जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माय क्लासेस सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मे और माइट का यूज किस तरह होता है। देखिए, मे और माइट का यूज होता है पॉसिबिलिटी। जिन सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी आ जाती है या संभावना आ जाती है तो वहाँ मे और माइट का यूज होता है। जब भी हम किसी सेंटेंस को संभावना जताते हैं उसमें कि भाई ये हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तो वहाँ मे और माइट का यूज होता है। अब देखो, मे का कहाँ यूज होता है और माइट का कहाँ यूज होता है। वैसे तो इनका मतलब सेम होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी के आधार पे हम इन्हें थोड़ा, या कुछ ऐसे रूल हैं जिनके आधार पे हम इसे थोड़ा अलग अलग लिखते हैं। मे और माइट का अलग अलग यूज होता है। देखो, जहां संभावना 50% हो तो वहां हम यूज करते हैं मे का, और जहां संभावना 10% हो तो वहां हम यूज करते हैं माइट का। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जहां ज्यादा संभावना हो किसी बात की वहां पर मे का यूज होता है, और जहां किसी बात की कम संभावना हो वहां पर माइट का यूज होता है। और इनके दो तीन तरीके से और यूज होते हैं। जैसे मे का यूज परमिशन के लिए भी होता है, जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं तो वहां पे भी मे का यूज होता है। और कभी कभी मनोकामनाएं या इच्छाओं के लिए भी मे का यूज होता है। और माइट का यूज कहाँ होता है? जब हम किसी को सजेशन देते हैं या सुझाव देते हैं पोलाइटली, उसके लिए माइट का यूज होता है। या माइट का यूज होता है पास्ट के लिए। तो मे का यूज बेसिकली तीन जगह बता दिया मैंने। एक तो वहां जहां ज्यादा संभावना हो, या परमिशन के लिए लेना या देना, या डिजायर के लिए मनोकामना या इच्छाएं। और माइट का यूज भी इस तरह है, जहां कम संभावना हो किसी बात की, और जहां पोलाइटली सजेशन हो, या पास्ट की कोई बात हो, पास्ट में कोई संभावना वाली बात हो, तो वहां पे माइट का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस जिनसे हम अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं। वी मे गो फॉर शॉपिंग टुडे। हो सकता है हम आज शॉपिंग जाएं। हो सकता है हम आज शॉपिंग जाएं, इसे ये बोल सकते हैं। या इस तरह भी बोल सकते हैं कि शायद आज हम शॉपिंग जाएं। या हम ये भी कह सकते हैं हम शॉपिंग जा सकते हैं, हम आज शॉपिंग जा सकते हैं। तो इस तरह हम बोल सकते हैं। तो ये संभावना वाली बात है, यहाँ ज्यादा संभावना है इसलिए मे का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, आई मे टेक लंच। मैं शायद लंच करूंगा, या शायद मैं लंच करूं, इस तरह। ही मे कम आफ्टर पार्टी। वह पार्टी के बाद आ सकता है। वह पार्टी के बाद आ सकता है। हमने किसी से संभावना जताते हुए अपने फ्रेंड्स से बोला कि ही मे कम आफ्टर पार्टी, वह पार्टी के बाद आ सकता है। नेक्स्ट, सी मे टेक द टी, सी मे मेक द टी फॉर अस। वह हमारे लिए खाना बना सकती है, कि हो सकता है वह हमारे लिए खाना बनाए, हो सकता है वह हमारे लिए खाना बनाए। नेक्स्ट, यू मे गेट हाई स्कोर, यू मे गेट हाई स्कोर। तुम हाई स्कोर पा सकते हो, तुम हाई स्कोर पा सकते हो। हमने ये संभावना जताते हुए बोला, तो इसलिए हम बोल रहे हैं मे, यू मे गेट हाई स्कोर, इस तरह। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कुछ परमिशंस के लिए। जैसे परमिशंस के लिए मे का यूज किस तरह होता है। जैसे मे आई कम इन, या मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ये हम परमिशन ही तो लेते हैं अपने टीचर से, शुरू से स्कूल से हम यही तो बोलते आए हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, इस तरह। तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो ये परमिशन वाली बात हुई, परमिशन लेना या परमिशन देना। हमने जब परमिशन ली तो हमने बोला मे आई कम इन, और जब हमारे टीचर या हमारे एल्डर्स ने हमें परमिशन दी तो वे बोलते हैं यू मे कम इन, तो तुम अंदर आ सकते हो। तो दोनों तरफ हमारा मे का यूज हो गया, परमिशन लेना या परमिशन देना। नेक्स्ट, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। नेक्स्ट, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं मनोकामनाएं या डिजायर या इच्छा के लिए। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे तुम हमेशा अच्छे रहो, सुखी रहो, तो वहां पे हमारी ये इच्छा ही तो होती है, इच्छा होती है, इसलिए हम वहां मे का यूज करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, ये हमारी इच्छा है, हमारे मन की इच्छा है, इसलिए हम ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ,
भगवान करे या आप अच्छी उम्र जिए, आप अच्छी उम्र जिए, या आप लंबी उम्र जिए। नेक्स्ट, मे योर लाइफ फुलफिल विथ हैप्पीनेस, मे योर लाइफ फुलफिल विथ हैप्पीनेस, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। तो आई होप आपको मे का सेंस समझ में आ गया होगा कि मे किस तरह यूज करते हैं। जहां ज्यादा संभावना होती है वहां मे का यूज करते हैं, और या किसी परमिशन के लिए यूज करते हैं, या हमारी डिजायर के लिए, मनोकामनाओं के लिए। अब देखते हैं हम माइट का किस तरह यूज करते हैं। मैंने आपको बताया है पास्ट के लिए, या पोलाइटली सजेशन के लिए, या किसी बात में कम संभावना हो उसके लिए। चलिए देखते हैं, जैसे सी माइट हेल्प द पुअर, शायद ही वह गरीबों की हेल्प करे। इस तरह माई मम्मी माइट नॉट मेक द डिनर फॉर अस, शायद ही हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाए। शायद ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी हम लेट हो जाते हैं तो गुस्सा गुस्सा होती है मम्मी जी, तो इस तरह बोलते हैं। तो हम इसी तरह बोलते हैं कि यार शायद ही मम्मी अब हमारे लिए खाना बनाए। तो माई मम्मी माइट नॉट मेक द डिनर फॉर अस, इस तरह। नेक्स्ट, दे माइट मीट द प्रिंसिपल, दे माइट मीट द प्रिंसिपल, वे प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। ये संभावना जताते हुए बोल रहे हैं कम संभावना है, क्योंकि वे मिल भी सकते हैं, नहीं भी शायद। ही माइट क्वालिफाई दिस एग्जाम, शायद ही वह इस एग्जाम को पास करे। नेक्स्ट, योर पेरेंट्स माइट गो टू पिकनिक दिस ईयर, आपके पेरेंट्स शायद ही इस साल पिकनिक पर जाएं। तो हम संभावना जताते हुए बोल रहे हैं, या इस तरह बोल सकते हैं तुम्हारे माता पिता पिकनिक पर जा सकते हैं, इस तरह। नेक्स्ट, सी माइट नॉट बी द राइट फ्रेंड फॉर यू, ये हम सजेशन दे रहे हैं किसी को, इस तरह बोल रहे हैं कि सी माइट नॉट बी द राइट फ्रेंड फॉर यू, शायद ही वह तुम्हारे लिए अच्छी फ्रेंड रहे। इस तरह कि शायद ही वह तुम्हारे लिए अच्छी फ्रेंड नहीं होगी, हम इस तरह बोल रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं। नेक्स्ट, ही माइट डू दिस वर्क परफेक्टली, शायद ही वह इस काम को अच्छे से परफेक्टली कर सकता है। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कुछ पास्ट में कैसे यूज करते हैं। पास्ट में जब हम यूज करते हैं तो हम वहां पे हैव के साथ एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे ही माइट हैव ब्रोकन दिस जार, जैसे हमारे पेरेंट्स या किसी ने पूछा हमसे कि हु डिड ब्रेक दिस जार, तो फिर हम क्या जवाब देंगे, ही माइट हैव ब्रोकन दिस कार, या द चाइल्ड हैज ब्रोकन दिस कार, दिस जार, इस तरह। तो क्या हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, माइट का इस तरह भी यूज होता है। नेक्स्ट, यू माइट हैव चूजन दिस कार, तुमने शायद ही इस कार को चूज किया था, तुमने शायद ही इस कार को चूज किया था। नेक्स्ट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो मे और माइट का यूज किस तरह होता है जहां संभावना जताते हैं। चलिए तो आज का सेंटेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। तो हमारा आज का सेंटेंस ऑफ द डे है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब किसी पुस्तक को उसके आवरण से न आके, किसी पुस्तक को उसके आवरण से न आके। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि हम अपने फ्रेंड से, हमारा कोई फ्रेंड है और वो किसी की बुराई कर रहा है, और वो जिसकी बुराई कर रहा है वो इंसान अच्छा है, वो बस दिखने में ही थोड़ा रूडली लगता है, थोड़ा ऐसे ही उसका बिहेव थोड़ा ऐसे नहीं लगता, तो इस तरह तो वो हमारा फ्रेंड इस तरह बोलता है कि यार ये इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये अच्छा इंसान नहीं है। तो हम उसे इस तरह बोलते हैं कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, किसी पुस्तक को उसके आवरण से न आके, मतलब उसके बाहरी स्वरूप को देखकर उसके अंदर के इंसान को न आके, इसका मतलब ये होता है। तो डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम ऑल ऑफ यू, गुड लक।